आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ये कहानी है गया के मखदुमपुर गांव के ललन चौधरी की। एक मेहनतकश पिता जो कभी अपने परिवार की ढाल थे, लेकिन फिर एक मामूली से दांत दर्द ने उनकी जिंदगी को सबसे बड़ी सजा दे दी। जांच में पता चला मुंह का कैंसर। बस यहीं से उस हंसते खेलते परिवार पर पीड़ा, भूख और बेबसी का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। आज ललन जी बिस्तर पर हैं, पूरी तरह असहाय। इलाज में सब कुछ बिक गया और अब चूल्हा भी पड़ोसियों की दया पर कभी कभी ही जलता है। बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। एक दिन उनका बायां हाथ भी टूट गया। अब वो न चल सकते हैं, न उठ सकते हैं, न ठीक से बोल पाते हैं। और जब एक परिवार केवल भगवान से आस लगाए बैठा था, तब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उन तक पहुंची। उनकी टीम ने सिर्फ राशन नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल की ड्रेस और उस बेबस पिता के लिए कपड़े दिए। ये मुहिम सिर्फ भूख नहीं मिटाती, ये एक टूट चुके पिता को दिलासा और मासूम बच्चों को उनके भविष्य की उम्मीद लौटाती है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग। दर्शकों, जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे, हमारी टीम संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की लगातार कवरेज कर रही है। आज संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम आज टेकारी प्रखंड के इसी मखदुमपुर गांव पहुंची है, जहां पे एक बेबस और लाचार परिवार की मदद की जानी है। दर्शकों, अभी हमारे पीछे देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की वो गाड़ी लगी हुई है, जिसपे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मैसेज लिखा हुआ है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत। निसंदेह, कहीं भी संदेह नहीं है, इस घोर कलयुग में जहां एक तरफ निराशावाद देख रहे होंगे, वैसे में संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम हर वो घर में दीपक जलाने का काम कर रहा है, जिस घर में अंधेरा है, जिस घर में बेबस और लाचारी है। आज इसी तरह का मुहिम आज इस परिवार को मदद करने के लिए पहुंची। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने कंधे पे कुछ राहत सामग्री जो रखे हुए हैं, इस लेकर के चलेंगे और उस घर तक पहुंचेंगे जहां ये मदद दी जानी है। दर्शकों, अभी इस वक्त मखदुमपुर गांव के रहने वाले ललन चौधरी के घर के बाहर हैं, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी का ये अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा उन्हें मदद दी जानी है। चलिए मैं उस घर की ओर ले चलता हूं जहां पे ललन चौधरी जी रह रहे हैं। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि जरा घर के अंदर आए और यहाँ के भी दृश्य को दिखाने का प्रयास करें। घर के अंदर इंटर करते ही हमारी बाईं ओर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक चापाकल लगा हुआ है और ठीक इसके ऊपर जो है सीढ़ी बना हुआ है। यहाँ पे जो है पीने के पानी की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था यहीं पे है। शौचालय इस घर में नहीं है। घर में जैसे एंट्री करते हैं, सामने जो है छोटा सा गलियारा है और उस गलियारे से होकर के जो है एक दाहिनी और एक कमरा बना हुआ है और एक ठीक सामने कमरा बना हुआ है। इससे आपको इस कमरे में आपको दिखाते हैं क्या क्या सामग्री इस कमरे में रखा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सामने इस कमरे में एक दरवाज़ा लगा हुआ है, लेकिन ऊपर के फर्श और जो कमरे का फर्श है काफ़ी गहराई में है, करीब करीब 1 फीट नीचे गड्ढे में है। में भी ये पानी जो होता, बारिश का पानी या फिर और भी जो बारिश अंदर का जो कमरे का जो है पानी निकल नहीं पाता होगा। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे जो इस कमरे का जो फर्श है वो मिट्टी का है और पूरी तरह से ये सीलन भरा हुआ है, मतलब गीली है। एक तरफ एक कोने में एक ड्रम रखा हुआ है अनाज रखने के लिए, एक छोटा सा और डिब्बा है अनाज रखने के लिए। और इधर देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक कुछ सामग्री रखा हुआ है। ऊपर में देख पा रहे होंगे दर्शकों, कुछ जलावन जो है, कुछ बांस की बल्ली, लकड़ी वगैरह ये रखा हुआ है। और इस तरह से कमरे में एक पंखा भी लगा हुआ है ऊपर में, शायद आप देख पा रहे होंगे। कुछ सामग्री रखने के लिए, चावल आटा वगैरह, शायद कुछ अनाज वगैरह रखने के लिए
यहाँ पे कुछ डब्बे रखे हुए हैं, बाकी पूरा जो है यहाँ पे सामने में भी कुछ सामग्री रखा हुआ है। और एक कमरा ये है जहाँ पे ललन जी रहते हैं, घर का प्लास्टर नहीं हो पाया है। दर्शकों, ललन चौधरी कैंसर मरीज हैं और पिछले 2 साल से वो जूझ रहे हैं अपने ज़िंदगी से। वो पहले राजस्थान में रह कर के मजदूरी करते थे, अपने घर का जीवन यापन करते थे, बाल बच्चे का परवरिश कर रहे थे, लेकिन अचानक एक बार उन्हें दांत में समस्या होता है और एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांत उखड़वाते हैं, जिसके बाद वो आगे चल कर के कैंसर बन जाता है, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही परेशानियों में पड़ जाता है। दर्शकों, अभी यहाँ पे देख सकते हैं ललन चौधरी भी हैं और उनके कुछ परिवार जो हैं, उनकी पत्नी, उधर इधर देख सकते हैं इनके बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। मैं सभी से प्रयास करूंगा बात करने के लिए। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। रिंकू देवी। अच्छा, ये आपके पति हैं? हाँ, कब से इनको समस्या, क्या समस्या हुआ, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। इसका समस्या हुआ कि मैंने जयपुर रहते थे, तो मैंने दांत के बारे ना इन्फेक्शन हो गया 1 महीने के बाद में। अच्छा, पहले जयपुर में रहते, क्या काम करते थे जयपुर में? यह कार्टून वाला कार्टून बनाते थे। हाँ। क्या फिर उनको दिक्कत क्या आया था? दिक्कत है कि दांत में दर्द होने से शुरू से अंत तकला इलाज कराते रहे, 1.5 महीना हो गया था। दांत में दर्द शुरू और लगातार 1.5-2 महीने तक दर्द बना रहा, जिसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, दांत उखड़वाते हैं, इसके बाद परेशानी जो है कैंसर के रूप में बढ़ जाता है। इन्फेक्शन बता दिया। हाँ, सगरो ढोले चले टेकारे गाया सगरो करे, तो फिर कहे कि का हो गया, मुझे समझ में ना आया। तो फिर डॉक्टर बोला तो कि पटना फुलवाड़ी है कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ ले जाइए। तो वहाँ से इलाज चला रहे हैं, अभी इलाज चल रहा है। अच्छा, जब ये आपके घर के एक मेन मुखिया थे, जिनके वजह से घर परिवार चल रहा था, जब इनका बीमारी हो गया, कैंसर से पीड़ित हो गए, तब आपका घर का जीवन यापन कैसे चल रहा था? उधर कुछ इलाज कराए तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना, ओकरा में हम काम की, बाल बच्चे कुछ बस। आप काम करके कुछ दिन चलाए? हाँ, चलाए। ओकर बाद फिर मैं ढोले चले न से उन्हें लेके चला, फिर पोटा मिलता है, राशन मिलता है ऐसे 20 किलो खा रहा है ना, 2 महीना से मिल भी नहीं रहा है। तो राशन मिल रहा था, उसके सहारे आपका घर का चूल्हा चौका चल रहा है। हाँ। और क्या क्या परेशानी आप झेल रहे हैं अभी? अभी तो सब अभी इनका इलाज प्रॉपर चल रहा है? चल रहा है, हॉस्पिटल से, आयुष्मान कार्ड से चल रहा है। आयुष्मान कार्ड से इलाज चल रहा है। दवा उरिया लेते जाए, कल जाएंगे फिर। अभी हमारे साथ ललन जी के बेटा हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ चंदन। पढ़ाई करते हो? हाँ। चलिए, हमारे साथ उनकी बेटी भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमार। आपके पिताजी काफी लंबे समय से बीमार है, घर का स्थिति भी आपकी माताजी बता रही हैं कि बहुत मुश्किल से चल रहा था। ऐसे में आप पढ़ाई लिखाई किए कि नहीं? किए थे, मैट्रिक एग्जाम दिए थे, शादी हुआ, पापा फिर ऐसे हो गया, दांत करवाए थे। अच्छा, आपके शादी होने के बाद पिताजी बीमार पड़ गए। हाँ, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपके घर में? बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। मेरे घर में भी बाथरूम भी नहीं है, पापा के लेके जाते हैं, वही गिर गए थे उधर, तो देखिए हाथ में भी अति हो गया है, टूट गया है। मैंने बाथरूम नहीं रहने के कारण आप बाहर ले जा रहे थे, उनका हाथ भी फ्रैक्चर कर गया। अभी हमारे साथ इनकी एक और बेटी हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कोमल कुमारी। पढ़ाई करते हो? हाँ, कहाँ पढ़ने जाते हो? हाई स्कूल। सबसे पहले अब ललन चौधरी का जो स्थिति आप देख सकते हैं, एक तरफ जो है जूझ रहे हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं, इसी दौरान उनका हाथ भी फ्रैक्चर कर जाता है। आप समझ सकते हैं दर्शकों की किस परिस्थिति से अभी ये पूरा परिवार गुजर रहा है। हम कोशिश करेंगे ललन जी से बात करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? ललन चौधरी। क्या नाम है, कुछ बोल सकते हैं आप? ललन चौधरी। ललन चौधरी। ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके घर पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं और बहुत सारे राहत सामग्री आपको दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को आप? कहना चाहेंगे, हमारे कोटि कोटि प्रणाम है, बहुत कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। मैं उनसे ज्यादा उनको परेशान नहीं करना चाहूंगा, बोलने की स्थिति में नहीं है। अभी हमारे साथ उनके परिजन हैं। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा सुशीला देवी।
आप कौन हुए ललन जी के? सास होली। अच्छा, सास हैं। हाँ इनको देखने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, कब से ललन जी बीमार हैं? ये 1.5 साल होले। सब वही खाली दांत का बरवाना के बहाना और कहने सब तो अच्छे कालन कुछ ना थे। दांत उखड़वाने का बहाना लगा, इसके बाद वो सारे समस्या से। हाँ, वही में यार लगे तो कैसन हो गई। चलिए, हमारे साथ एक और ग्रामीण है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम कमलेश चौधरी है। आप इसी गांव के रहने वाले? जी हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं और ये मेरा अपना चाचा भी हैं। अच्छा, आपके चचा हुए? जी हाँ, हमारे चाचा हैं। हमारे दादा 3 भाई हैं, वो बड़ दादा का लड़का है। अभी हमने देखा काफी बुरी स्थिति में ललन जी काफी समय से, जैसा कि पता चला कि 1.5-2 साल से ये कैंसर से पीड़ित हैं। घर का स्थिति भी बहुत दयनीय है। आप पड़ोस में रहता, आप इनके भतीजे हुए, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इनको? कठिनाइयाँ तो इन्होंने बहुत की। हम भी बाहर रहते थे, लेकिन बाद में जब हम सुने तो हम भी सुन करके आए, इनकी हालचाल देखें। हमारा जितना हेल्प मना किए। दांत में दर्द आया और दांत में दर्द आने से कुछ दिन, महीने 2 महीने में इनका दर्द बढ़ता चला गया। और ये हमारे पड़ोसी में जो टेकारी थाना है, जी बाजार है, उस बाजार में एक डॉक्टर है छोटा मोटा, वो दांत का डॉक्टर है। वहाँ ले गए तो उन्होंने बोल दिया कि इनको पटना फुलवारी शरीफ एक बार ले जाके दिखाओ, ये हमारी बस की नहीं है। तो इनकी पत्नी जो हमारी चाची हुई, वो ले गए पटना और वहाँ कैंसर बता दिया। जब कैंसर बता दिया तो हम भी बाहर रहते थे, बाहर से सुने फोन से, हमारी पत्नी बोली तो हम भी आए देखने। तो वास्तविक है, और ये लगभग 1.5 साल से इस तरह का समस्या इनकी चल रही है। देखभाल भी बहुत बुरी तरह है, कहना तो हम क्या इनका बीच में हाथ भी फ्रैक्चर कर गया। सर जी, जो लैटरिन के लिए जा रहे थे बाहर, इनकी पत्नी पकड़ के ले जा रही थी, लैटरिन करा के आ रहे थे ना, तो वो गांव घर के जो दरवाजा है ना, दरवाजा में पता नहीं पैसे ठेस लग गया, क्या हो गया, और वो गिर गया और गिरने से इनके हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। ये हमारे गया जिला के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज है, उस कॉलेज में इनका दाखिला कराया गया। और दाखिला के साथ साथ क्या हुआ कि जो डॉक्टर ने बोल दिया 3 बोतल खून की बोल दिया, तो रिश्तेदार या गांव के अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हैं हेल्प किए, जो 2 बोतल खून भी चढ़ गया। हाथ में क्या रखे हुए आप ये सब कागज? ये हाथ में सर वही है जो इनकी कैंसर का जो रिपोर्ट है, जो देखिए, जो ये क्या है, महावीर कैंसर संस्थान का जो पटना का है। और ये भी है, ये बहुत सारे है रिपोर्ट जो आप देख सकते हैं। इनका सर बहुत बुरा स्थिति है, जो कहना भी हम नहीं चाहते हैं, हमसे बोला भी नहीं जा रहा है। इनकी स्थिति, खाने पीने का भी क्या बोला जाए। मैं तो कभी कभी इनका रात में आया मिलने के लिए, दर्द पीड़ा होता था, तो देख रहे हैं कि चूल्हा भी नहीं जरा। हम कि ऐसा क्या है कि चूल्हा नहीं जरा, तो बाबू खा लेना है कुछ, हम कहाँ खाएं, तो क्या करें। हमारे यहाँ जो 2 रोटी 4 रोटी था, मैं लाके दिया। हम भी तो गरीब परिवार से हैं, हम भी ज्यादा हेल्प इनको नहीं कर सकते। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं आपके घर पे और सारे राहत सामग्री लेकर के, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के? जो गुरुजी महाराज हैं, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, इनका तो हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और जो इस तरह का जो हमारे चाचा को जो मिल रहा है सामान, बहुत बहुत हम इनकी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हर गरीब को ऐसा मिले जो बेसहारा है। दास ने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि मुझे कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता था। ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और मैं स्वयं भी विष खा के मर रहा हूँ। तो उसने पूरे परिवार को विष दे दिया, आप भी खा के मर गया। तो वो बात मेरे दिल में बहुत खटक रही थी। तो दास चाहता है कि कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, एक बार हमें सूचित जरूर करें। हम और कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों का पेट जरूर कोशिश करेंगे, अपने रोटी कम खाकर बच्चों को, दूसरों को भूखा नहीं रहने देंगे। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए।
चाहिए। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य भी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप बताएं कि आप इस परिवार तक कैसे पहुंचे? हमें इनकी जानकारी मिली एक इन्हीं के गांव के जो अभी कमलेश जी हैं उनके माध्यम से। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तो हमने आगे अपनी टीम से बातचीत की तो बोला गया कि एक बार सर्वे कीजिए वहाँ पे क्या परिस्थिति है। जब हमने यहाँ आया तो इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय था, इतना कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। हमने पूछने का प्रयास किया तो बोल भी नहीं पा रहे थे। तो इसके बाद हमने अपनी टीम को रखा गुरु जी के आदेशानुसार, और गुरु जी की दया हुई जो हमारे संत रामपाल जी महाराज, हम उनको परमात्मा मानते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इन तक पहुंचे हैं, इनके घर तक ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जी जी, धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। सर, अपना परिचय देंगे? मैं नागेंद्र दास। सर, अभी आप लोगों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ललन चौधरी के घर पे आए। करीब 2 साल से कैंसर से पीड़ित है, सारे परिवार मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप लोग क्या क्या इनको मदद करने वाले हैं? हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हम लोग इस परिवार के पास आए हैं। ललन चौधरी जी इनका नाम है। लगभग 1.5-2 साल से ये बेचारे जो है, इन्होंने बताया कि भाई दांत दिखवाने गए थे और दांत उखड़वा दिया। उखड़वाने के बाद डॉक्टर ने जो है कैंसर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जो है कैंसर डिक्लेयर करने के बाद अब उसकी जो है स्वास्थ्य के लिए ये दवाई चलाने लगे, आराम नहीं हुआ इनको, और जाकर के ये स्थिति आ गई इनके परिवार की। घर में केवल यही एक मुखिया कमाने वाले थे, और आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस कंधे के ऊपर 3 से 4 बच्चों का परिवार का बोझ हो, वो उस घर को कैसे चलाएंगे, कैसे वो लोग खाएंगे, कैसे रहेंगे। तो मात्र एक केवल यही कमाने वाले थे इनके घर में। और उसके बाद मैं सुन रहा हूं, उन्होंने बताया जैसे कि इन परिवार वालों ने कि 2 महीने पहले लगभग इनका जो है ये हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, और डबल मार हो गई इनके ऊपर। इस कंडीशन में ये परिवार वाले कैसे खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। इनके ऊपर कर्जा भी है, जैसा कि इन्होंने मेरे को बताया पहले। कर्ज है, ऊपर से खाने के लाले पड़े हुए इनके, खाने के लिए अन्न नहीं इनके घर में। इस परिस्थिति में गुजर रहे हैं बेचारे। ऐसी कंडीशन में हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ आए हैं, और इनके लिए सारा जो एक घर चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। तो यहाँ पर आप देखेंगे रोटी का इंतजाम संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया इनके लिए, कपड़े का इंतजाम कर दिया इनके लिए, और इनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसकी शिक्षा का भी इंतजाम संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया। पढ़ाई के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप ये देखिए विस्तार से। मैं पहले इधर से मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्या इनके लिए लाए हैं संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश अनुसार। ये 1 किलो का जो है कपड़े धोने का सरफ है, 1 किलो टाटा नमक है, और ये जीरा है, हल्दी पाउडर है, हरी मूंग दाल है 1 किलो, पीली मूंग दाल 1 किलो है, काले चने 1 किलो हैं, चना दाल 1 किलो है, लाल मिर्च है, 4 पीस ये जो है नहाने के लिए साबुन है, और टाटा चाय की ये जो है एक पैकिंग है, टाटा चाय, और ये 1 किलो जो है कपड़े धोने के लिए साबुन है। यहाँ पर 15 किलो आटा दिया गया है सर, 5-5 किलो के 3 पैकेट यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख रहे हैं। 4 केजी यहाँ पर चीनी है, और 15 किलो जो है चावल दिया गया है। इसके साथ साथ जो है 5 किलो जो है प्याज है, आप देख रहे होंगे, कैमरामैन से कहूँगा अच्छे से दिखाएं, और 5 किलो जो है आलू है, और वहाँ आप देखेंगे 1 किलो जो है ये अचार है, और ये जो है 2 लीटर सरसों के तेल, और आप उधर देखेंगे ये आधा किलो की 2 पैकिंग है, 2 डिब्बे हैं, अमूल कंपनी के हैं ये बेस्ट क्वालिटी में, और ये 1 किलो के जो है सूखा दूध है, जिससे बच्चे जो है चाय बना सकते हैं या फिर दूध पी सकते हैं छोटे बच्चे। ये हॉर्लिक्स है। इन्होंने बताया कि ये जो दवाई लेते हैं जी, वो दवाई जो है हॉर्लिक्स के साथ ली जाती है, कुछ डॉक्टर ने ऐसा बता रखा है। तो वो चीज भी जो हम लोग हॉर्लिक्स इनके लिए, ललन चौधरी जी के लिए लेकर के आए, इस चीज का ध्यान रखते हुए। और इसके बाद आप देखेंगे बच्चों के लिए जो है इनकी बेटियां हैं, बच्चों के लिए यहाँ पर घर में पहनने के लिए जो है 2 सीट कपड़े हैं, और ये इनका जो बेटे हैं इनके लिए भी 2 सीट जो है कपड़े हैं पहनने के लिए।
आप देख रहे हैं ये लल्लन चौधरी जी के लिए भी कपड़े हैं, इनके पास कपड़े नहीं थे तो इनके लिए भी जो है कपड़े लाए गए हैं। इनकी ये बच्चियां जो हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं, इनके लिए ड्रेस नहीं थे इनके पास, तो ड्रेस का भी इंतजाम संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया इनके लिए। और जो इनका बेटा है इनके लिए भी जो है 2 सेट ड्रेस का इंतजाम संत रामपाल जी महाराज ने किया है। 2 सेट ड्रेस का इंतजाम इनकी बच्ची के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने किया। ये दोनों 2 ड्रेस दिए गए हैं इनके बच्चों के पहनने के लिए घर पे, और ललन जी को भी 2 ड्रेस दिया गया। और स्कूल के लिए जो है जूता भी इनके बच्चों के लिए जो है दिया गया है, स्कूल में जूता पहन के जाएंगे। चप्पल भी आप देखेंगे यहाँ पर चप्पल भी दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और इसके अलावे आने वाले समय में इनको कॉपी, पेन, पेंसिल, सर्दी के कपड़े, स्वेटर, जर्सी, जिन भी चीजों की आवश्यकता होगी वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क निस्वार्थ भाव से इनको दिया जाएगा। सर एक बात बताइए, ये जो मदद है ये कब तक दी जाएंगे इनको? सर ये जो मदद है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जब तक इस परिवार की स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है, जब तक ललन चौधरी जी इस बेड से उठ नहीं जाते हैं, सही से जीविका अपनी नहीं चला पाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कमाई करके नहीं कर पाते हैं, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निरंतर इनके लिए निःशुल्क ये सेवा मिलती रहेगी, ये राशन सामग्री मिलती रहेगी इनको। सर ये देख रहे हैं आप, ये हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सतलोक आश्रम का कार्ड है और इस पे सतलोक आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। और इसके पीछे हमने जो है यहाँ के जो नजदीकी सेवादार हैं उनके भी नंबर दे दिए हैं। सामान खत्म होने से पहले सामग्री जो ये इनको दी गई है, राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, यह खत्म होने से 2 दिन पहले मात्र ये हमें सूचित कर देंगे, इस नंबर पे फोन करके बता देंगे और उसके बाद जो है इनके यहाँ ये सामग्री समय से पहुंचा दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, उनके आदेशानुसार। मैं ये कार्ड इनको दे रहा हूँ, आप इस कार्ड को रखें और सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले आप हमें सूचित करेंगे इन नंबरों पे, या पीछे नंबर लिखे हैं तो आपको यहाँ पर सामग्री पहुंचा दी जाएगी आपके घर पे। दर्शकों आपने देखा ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इन्हें एक ये कार्ड दिया गया है जहाँ इसमें नंबर दिया हुआ है। ये सामग्री जैसे ही खत्म होगा ये परिवार जो है इस नंबर पे कॉल करेंगे और दूसरे ही दिन सामान इनके घर तक पहुंच जाएगा। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी इंसानियत और मानवता का बेमिसाल मुहिम है जो इस परिवार को एक तरह से 2 साल से जो है जिस तरह से जिंदगी से जूझ रहे थे, ऐसे में एक तरह से राहत भरा सांस कहा जा सकता है। माता जी अब आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं काफी सामग्री लेकर के आए हैं। आपको ये सब देख करके कैसा लग रहा है? बहुत धन्यवाद करते हैं। सर एक बात हम जानना चाहेंगे, अभी बेटी बता रही थी कि अपने पिताजी को शौच के लिए बाहर ले जा रहे थे, इस दौरान उनके पैर फिसल जाते, हाथ जो है फ्रैक्चर कर जाता है, जैसा कि इनके घर में शौचालय नहीं है। तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी आपके द्वारा या आपके टीम के द्वारा इन्हें शौचालय भी बनाने के कुछ उपलब्ध है सुविधा? जी ऐसा है, बिल्कुल जैसे कि इन्होंने बताया कि शौचालय इनके यहाँ नहीं है, तो शौचालय तो बहुत आवश्यक है, जैसे कि चल नहीं पा रहे हैं सही से, हाथ टूटा हुआ है, बीमारी से ग्रसित हैं। इसके लिए हम लोग गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे सतलोक आश्रम के द्वारा, कमेटी के द्वारा, और गुरुदेव जी की मंजूरी मिलेगी तो इनके लिए यहाँ पर जो है उचित स्थान पे जो है लैट्रिन का निर्माण करवा दिया जाएगा, बाथरूम का निर्माण करवा दिया जाएगा शौचालय के लिए। जी जी धन्यवाद। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम हुआ डॉक्टर रुपेश कुमार। सर आपसे जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपका क्या विचार है? जो देश का कंडीशन है, दशा और दिशा है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, ऐसे असहाय परिवार हैं, ऐसे गरीब परिवार हैं, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने अंतरात्मा की आवाज को सुने, हमारे जो सेवादार हैं उनके द्वारा ये सूचित करके बताए, आदेश दिए कि जाइए उस पुणात्मा को इस तरह से सेवा योगदान दिया जाए, जब तक इन अपने पैर पर स्टैंड नहीं होते इनकी आर्थिक मदद मिलता रहेगा। जी महाराज जी के एक और शिष्य हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी अर्जुन दास नाम है। कहाँ से रहने वाले हैं? हम कैमूर से हैं, बिहार। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मदद दिया गया, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी और क्या क्या सामाजिक कार्य जो कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं? जैसे अभी तो देख रहे हैं सामने में अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। अन्नपूर्णा मुहिम में ये सारे जितने लोग गरीब हैं, पूरे जो
असहाय हैं, विकलांग हैं, लाचार हैं, मतलब कोई काम नहीं कर सकते। ऐसे सामने हैं ये ललन चौधरी जी, इनका कैंसर हो गया है, सारे 3-4 बच्चे बच्चियां हैं, खाने में भी लाले पड़े हैं। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम तो चल रही है। इसके अलावा जो है नशा मुक्त भारत इनका उद्देश्य है, मतलब दहेज मुक्त भारत और दहेज मुक्त विश्व को बनाना। जहाँ मुहिम चलती है वृक्षारोपण की, वहाँ वृक्ष लगाते हैं। और ब्लड दान का जैसे शिविर चलता है, इसलिए सारे भक्त जो है अपना वो मुहिम में जाकर वो ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान भी करते जी रक्तदान भी करते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ इस गांव के एक व्यक्ति मौजूद हैं। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शंभू शरद सिंह। आप इस गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाला सर, ललन चौधरी के बारे में बता सकते हैं कुछ? हाँ, बता सकते हैं। ये बहुत गरीब आदमी हैं और बीमारी से पीड़ित हैं। जो आए हैं शिष्य लोग, जो व्यवस्था किए हैं, इससे हम लोग बहुत खुश हैं और आशा करेंगे कि इनको सेवा जहाँ तक बने। इनके शिष्य बता रहे हैं लगातार ये इनको जो भी राहत सामग्री है दिए जाएंगे। जो बता रहे हैं उससे हम लोग बड़ी संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा चीज है। सर, एक बात जानना चाहेंगे, आप उम्र में बड़े हैं, आप भी काफी अनुभव रखते होंगे, क्या कभी आपने इस तरह के कोई संत देखे थे इस तरह का मुहिम चला करके मदद करते? तो न देखे हैं, अभी तक तो न देखे हैं। नहीं देखे हैं। कहा जाता है सर आमतौर पे कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं बहुत बड़ी राहत सामग्री लेकर के इनके घर तक आए। संत रामपाल जी महाराज जी को आप किस रूप में देखते हैं? वो भगवान के रूप में देखते हैं। भगवान के रूप में देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे उनको? हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे जन्म जन्म तक। ऐसे लोग महापुरुष हैं जो इस तरह की व्यवस्था बैठाए हैं, जो हर गरीब तक व्यवस्था पहुंचाते हैं। सरकार भी इतना बढ़िया व्यवस्था न पहुंचाता है। जी जी जी, धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, जेल में रहने के बावजूद इस तरह के जो है अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इस तरह के गरीब बेबस लाचार परिवार को मदद कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो संत होते हैं ना, वो दया के सागर होते हैं। और वो संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है कि पृथ्वी पे भारतवर्ष में जो भी ऐसे जीव हैं, जो भी ऐसे मानव हैं जो भूखे सो रहे हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी मदद करने की ठानी है। और इसी कड़ी में आपने यहाँ देखा जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए सरकार चला रहे थे, दिल्ली की सरकार, इसी तरह संत रामपाल जी महाराज खुद तो जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन वहां से बैठे बैठे उनके ऊपर कबीर परमेश्वर जी की शब्द शक्ति काम कर रही है। जिस प्रकार से मोबाइल का जो टावर होता है ना, वो कहीं भी होता है, लेकिन मोबाइल की रेंज में होता है तो काम करता है। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, लेकिन उनके ऊपर कबीर परमेश्वर जी की शब्द शक्ति काम कर रही है। और शब्द शक्ति से संत रामपाल जी महाराज ये सारे उत्थान के, उद्धार के, गरीबों के उद्धार के लिए ये कार्य करवा रहे हैं, परमार्थ का कार्य करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। मैं तो धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी को, जो जगह जगह अपने शिष्यों को भेज करके हम लोगों को, ऐसे दुखियारों को जिनके पास खाने की रोटी नहीं है, ऐसे लोगों को खोज रहे हैं और खोज करके उन्हें खाना उपलब्ध करवा रहे हैं। जहाँ जिनके पास मकान अच्छा नहीं है, जर्जर कंडीशन में है, उसकी मकान की व्यवस्था कर रहे हैं, रोटी का, कपड़ा का, शिक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर रहे हैं, कॉपी कलम, फीस, स्कूल की फीस, तो सब चीजों की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज आज के समय में पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर के अवतार हैं। ये मानव नहीं कर सकता इस काम को, ये खुद ये भगवान कर सकता है। तो ये परमात्मा है, ये सब कुछ कर सकते हैं। और जिसका प्रमाण आज आप धरातल पर देख रहे हैं कि ललन चौधरी जी के यहाँ हम लोग पहुंचे हैं और निःशुल्क निस्वार्थ भाव से इनकी मदद की है संत रामपाल जी महाराज जी ने। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी को। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से ललन चौधरी जी के घर पे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची और उनके जीवन को, दुखों को हरने का काम किया। आपने देखा उन्हें सारे राहत सामग्री जो है दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इस तरह से उनका जीवन जो है बदलेगा और निश्चित रूप से उनके जीवन में एक सुखमय दिन भी आएगा। और आज उनका स्थिति देख सकते हैं, निसंदेह संत रामपाल जी महाराज जी का मुहिम जो है इनके जीवन को सुखमय जरूर बनाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि गया के मखदूमपुर गांव में ललन चौधरी जी का परिवार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी और गरीबी से जूझ रहा था।
उस परिवार ने भी संत रामपाल जी महाराज जी को अपना एकमात्र सहारा बताया था जब अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार उन तक पहुंची थी। लेकिन आज हमारे पास एक दुखद खबर है। ललन चौधरी जी कैंसर से अपनी जंग हार गए और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। दर्शकों, इस बेहद मुश्किल घड़ी में जब परिवार का साया ही उठ गया, तब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम अपना वादा निभाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त लेकर ललन चौधरी जी के परिवार तक पहुंचे, ताकि इस दुख की घड़ी में उन्हें किसी और के आगे हाथ न फैलाना पड़े। आइए दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। दर्शकों, आज हम लोग दोबारा पहुंचे हैं बिहार के गया जिले के टेकारी प्रखंड के मखदुमपुर गांव। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि इसी गांव के रहने वाले ललन चौधरी जो कैंसर मरीज थे, उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी गई थी, उन्हें मदद पहुंचाई गई थी। आज एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आज इस दरवाजे तक पहुंची है और दोबारा इनको मदद राहत सामग्री दी जानी है। दर्शकों, एक बड़ी दुख की बात है कि जिस परिवार का मुखिया ललन चौधरी जो थे, जो कैंसर मरीज थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो अब इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। अब एकमात्र सहारा बचा है तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इसी सहारे के भरोसे आज इस पूरा परिवार का जो है भरण पोषण चल रहा है। दर्शकों, अभी इस वक्त ललन चौधरी जी के घर के अंदर हैं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी दाहिनी ओर ये राहत सामग्री रखा हुआ है जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी गई है। हम सीधे इस परिवार के जो अभी मुखिया हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार माता जी। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। माता जी, आप एक बात बताइए, जो राहत सामग्री आपको पहले भी दी गई थी और दोबारा आपके घर तक पहुंची है, तो क्या आपने इन्हें कॉल किया था या फिर दोबारा लेकर के आए? कॉल किए थे। आप किनको कॉल किए थे? हम कॉल किए थे, कार्ड मिला, इस पर नंबर है, तो हम कॉल किए। अच्छा, ये कार्ड आपको मिला था? हाँ, कार्ड मिला था, तो 2 दिन पहले ही हम कॉल कर दिए, तो आज सामान हमारा आ गया। इस कार्ड पे मतलब नंबर है, इसी नंबर पे आपने कॉल किया और आपको दोबारा राहत सामग्री मिला है। जैसा कि जानकारी मुझे मिली है कि अब ललन चौधरी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसे में आपके परिवार का जो है जिम्मेवारी जो था वो अब नहीं रहा। ऐसे में आपका परिवार का जो गुजर बसर है, मतलब इस मुहिम से कितना आपका पूरा हो पा रहा है? अच्छा हो पा रहा है, खाने पीने में कोई कमी नहीं है? नहीं, मतलब अब किसी तरह का कोई समस्या नहीं है? नहीं है, न्यूनतम सब गरीब के भला कर रहे हैं, तो अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? हमारे लिए भगवान मिल गए, सारे सामान हमको दे रहे हैं, बाल बच्चा के कपड़ा लत्ता सब सामान दे रहे हैं। इनका बच्चा भी यहाँ पे है। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। अब स्कूल अब जाते हैं? हाँ। स्कूल ड्रेस है ना आपके पास? हाँ। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं। भरपेट भोजन मिल पाता है? हाँ। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? संत रामपाल जी के हम कोटि कोटि नमस्ते। क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। अब स्कूल जाती हैं आप रोज? हाँ, जाते हैं। किसी तरह का कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? संत रामपाल जी महाराज पूरा घर के जिम्मेदारी उठा रखे हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ पे स्थानीय सेवादार हैं, जिन्हें ये माता जी कॉल किए थे, वो हमारे साथ में हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। माता जी बता रहे थे कि एक नंबर मिला था, वो कॉल किए थे जी। आप तक कॉल पहुंचा था? जी जी, इन्होंने कॉल किए थे। कॉल करने के बाद इन्होंने बताया कि हमारे पास 2 दिन का ही राहत सामग्री और बचा हुआ है। तो जैसे ही इन्होंने कॉल किए तो हमने सारे इनके जितने भी जो भी सामग्री चाहिए, जो भी ज़रूरत का सामान है, इनका हमने लिस्ट बनाया और 2 दिन के बाद जस्ट हम इनके घर सारे सामान जो भी है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इनके घर तक सारी सामग्री पहुंचाई गई है आज। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो खाने पीने की सामग्री है, इसके अलावा भी आप लोग पूछते हैं कि क्या और भी किस चीज़ों की ज़रूरत है? जी जी, इनसे सारी विस्तार पूर्वक पूछा जाता है
कि क्या क्या इनको चाहिए, कौन कौन से सामान की ज़रूरत है, खाने पीने से लेके कपड़े लत्ते से लेके शिक्षा से लेके सारी जितने भी जो गुरुजी का आदेश है सारी लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद उनकी सारी जो भी सामग्री है वो टोटल इकट्ठा करने के बाद ही हम इनके घर तक लेके आते हैं। मतलब ये बताते हैं जो भी ज़रूरत की सामग्री है, अगर इच्छा हुआ कि हमारे ये सामान नहीं है तो आपसे मांगेंगे और आप उनको जी पहुंचाते जी हैं। बिल्कुल, इनसे हम कॉल करके दोबारा भी पूछते हैं कि और भी किसी चीज़ की कमी है, कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो एक बार बता दें, सारी लिस्ट बनाकर आपके सारे सामान एक साथ हम आपको लेकर आएंगे। मतलब कहा जाए तो हर वो सुख सुविधा का ख्याल आप लोग रख रहे हैं इस परिवार का। ये हम नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुदेव जो इस मुहिम जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी सेवा गुरुजी के माध्यम से ही ये पहुंचता है। और ये गुरुजी उठा रखे हैं सारे जितने भी है, ये गुरुजी की दया है। गुरुजी बहुत दयालु हैं कि ऐसे दूसरी बार इनके पास हम सभी इनको गुरुजी के आदेशानुसार सारे सामग्री को लेकर पहुंचे। सर जैसा कि ये अभी हमें यहाँ पता चला है जब गांव पहुंचे तो ये जो ललन चौधरी जो थे इनके इस परिवार का मुखिया वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे में परिवार का जो सहारा है वो केवल जो आपके गुरुदेव के द्वारा जो चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम है उसी के भरोसे ये परिवार जो अभी आश्रित है। तो कितना आप लोग इनका ख्याल रख पाएंगे सर? जी, ये देखिए, ये हम सभी के बस की बात नहीं है, जीव की बस की बात नहीं है, मनुष्य की बस की बात नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा स्वरूप हैं, हमारे गुरुदेव, वो वही कर सकते हैं और इन्होंने ही सारा व्यवस्था किया है। और इनको जब फर्स्ट टाइम आए थे तो इनके जो ललन चौधरी जी हैं वो काफ़ी मतलब दयनीय स्थिति में थे, इनका कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन इलाज का भी व्यवस्था सारी किया गया था, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। स्थिति बहुत ही दयनीय था और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद भी बावजूद भी इनसे संपर्क में थे। जी जी, धन्यवाद सर। सत दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे जो बता रहे थे कैसे इस पे मतलब मुझे कांटेक्ट किया और क्या क्या राहत सामग्री जो है आज इस परिवार तक पहुंचाए हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आज दूसरी बार इस परिवार तक आप लोग पहुंचे हैं, इस बार आप लोग क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार को लेकर के आए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज इस परिवार को ये 15 किलो चावल का पैकेट है, उसके बाद फिर 5-5 किलो का आटा का पैकेट है, ये 15 किलो आटा है। उसके बाद 5 किलो प्याज दिया जा रहा है, चना दाल, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, काले चने के साथ साथ 5 किलो आलू है। उसके बाद अमूल कंपनी का ये सूखा दूध है, ये 1 किलो सूखा दूध दिया जा रहा है। के साथ साथ हल्दी पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, टाटा कंपनी की चाय पत्ती, टाटा कंपनी का नमक, इसके बाद लाल मिर्च, के साथ साथ 2 लीटर सरसों तेल दिया जा रहा है। उसके बाद 1 किलो अचार है। उसके बाद नहाने के लिए साबुन दिया जा रहा है। इसके साथ साथ 4 किलो चीनी दिया जा रहा है। ये बेसन है। उसके बाद कपड़े धोने के लिए सर्फ दिया जा रहा है 1 किलो, और सर्फ के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी के असीम दया से कपड़े धोने के लिए साबुन भी 1 किलो दिया जा रहा है। अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से खाद्य सामग्री को छोड़कर अन्य भी कुछ सामग्री दिया जा रहा है, क्योंकि ललन चौधरी जी की जो पत्नी है उनसे ये पूछा गया था कि खाद्य सामग्री के अलावा भी किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता है तो आप मुझे बताएं, क्योंकि सतगुरुदेव जी का आदेश है पूछने का। तो उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी ने कहा कि बच्चे के लिए 1 जोड़ी चप्पल चाहिए और मेरे लिए भी 1 चप्पल चाहिए, स्लीपर चाहिए, और मुझे 2 बेडशीट की आवश्यकता है। तो आज गुरुदेव जी की दया से खाद्य सामग्री के साथ साथ बच्चे के लिए स्लीपर दिया जा रहा है और ललन चौधरी जी की पत्नी के लिए भी 1 चप्पल दिया जा रहा है, 1 जोड़ी। इसके बाद फिर 2 बेडशीट दिया जा रहा है 4x6 साइज का। इसके साथ साथ गैस सिलेंडर भी भरवा करके आज दिया गया है। तो ये राहत सामग्री आज इस परिवार को आप लोग देने वाले हैं? जी बिल्कुल, ये हम नहीं है, मेरे संत रामपाल जी महाराज, मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान, ये उन्हीं की कृपा से हो रही है। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम उनके शिष्य हैं, उनकी दया से ही आज ललन चौधरी जी के परिवार को, उनके सदस्य को ये राहत भरी सामग्री देने के लिए आए हैं। उनकी दया है, उनकी कृपा है। हम ऐसे संत को, संत रामपाल जी महाराज जी को, अपने गुरुदेव को कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं। हे बंदी छोड़, हे मालिक, आपकी बहुत बड़ी दया है ऐसे परिवार
जो खाने के लिए तरस रहे थे। इनके घर में खाने के लिए भी नहीं था। इनके परिवार, इनके जो मेन सदस्य हैं, मुखिया हैं ललन चौधरी जी, उनकी मृत्यु भी हो गई है। अब तो संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा हो गई कि राहत भरी सामग्री भी दे रहे हैं, और इसके साथ साथ अब इन्हें और भी किसी चीज की आवश्यकता होगी तो मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ही इसको पूरा करेंगे, इस परिवार की। कब तक सर आप ये राहत सामग्री इस परिवार को देंगे? ये जब तक इनके घर की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, जब तक इनका लड़का काम करने लायक नहीं हो जाता है, या इस परिवार के परवरिश के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक संत रामपाल जी महाराज इनकी पूरी जिम्मेदारी, इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाए हैं। ये समझ लीजिए आप सर की गोद ही ले रखे हैं संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को। दर्शकों, अभी हमारे साथ इस परिवार के एक पड़ोसी भी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस मुहिम से इस परिवार के जीवन में कितना बदलाव आया है। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप इस परिवार के पड़ोसी हैं, आज देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य जो है दूसरी बार आकर के इस परिवार को राहत सामग्री दे रहे हैं। इस परिवार के जीवन का स्तर जो है पहले और अभी में कितना बदलाव आया है सर? पहले तो बहुत दिक्कत था इनको, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज का ये सामग्री आने लगा है तो इनको बहुत राहत है, बहुत आनंद भी है। हम लोग को ही देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान सबको ये चीज प्रदान गरीब आदमी को हो, जिससे गरीब का सहारा बने। और बहुत तरह का महाराज जी जो हैं संत रामपाल जी बहुत गरीबों को चला रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और इनको बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप जो कह रहे हैं इस परिवार का जो सहारा जो है पहले से बेहतर, मतलब अब जो है इनका जीवन जो है चल रहा है ना? बहुत अच्छा चल रहा है। पहले तो गरीब थे, वो बीमारी में बहुत पैसा भी इनका खर्चा हो गया, जिससे इनका स्थिति बहुत जर्जर हो गया था, हम लोग तो देख रहे हैं। लेकिन जब से ये संत रामपाल जी महाराज का ये सब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो लाभ मिल रहा है, इससे सब लोग संतुष्ट हैं। आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? हम तो संत रामपाल जी महाराज को यही कहेंगे कि कोई आदमी न, ये स्वयं भगवान है, भगवान ही ऐसा काम कर सकता है, ये कोई आम साधारण मनुष्य का काम में नहीं है। इनको कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करते हैं। ऐसे ऐसे संत महान संत हैं, और संत ही नहीं ये भगवान भी हैं, हमारा यही आत्मा कह रहा है। जी जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा अभी एक ग्रामीण थे, इनके पड़ोसी थे, जो बता रहे थे कि इस मुहिम से इस परिवार का जीवन जो है बिल्कुल बदला है, पहले से काफी सुखमय हो गया है। जैसा कि पता चला कि अब इनके पति नहीं रहे, ऐसे में भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुहिम है इस परिवार के लिए एक बहुत ही मजबूत सहारा प्रदान कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। और इस परिवार को आप देख पा रहे होंगे, ये बच्चे जो कभी स्कूल ठीक से पढ़ने नहीं जा पाते थे, संसाधनों की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते थे, आज संत रामपाल जी महाराज जी सारे कमियों को दूर किए हैं, और सारे जो परिवार है निश्चित रूप से सुखी जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ए सीरीज बिहार, सच जो आप जानना चाहते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल।
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब